नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। आइए चलते हैं बिना समय को आए खबरों की ओर। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बहुत जल्द कैबिनेट मीटिंग में 31 जनवरी तक लॉकडाउन बढ़ सकता है। राज्य के अधिकतर जिलों में संक्रमण की स्थिति बिगड़ती जा रही। राज्य सरकार राज्य के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को देखते हुए 31 जनवरी तक लॉकडाउन अवधि बढ़ा सकती है। साथ ही राज्य में नए डॉक्टरों की नियुक्ति भी होगी, ताकि आपात स्थिति में राज्य के गंभीर मरीजों के इलाज में कोई परेशानी न उठानी पड़ जाए। पर झारखंड में नक्सलियों ने मचाया उत्पात। गुमला के माइंस में लगे 27 वाहनों को जलाया। पुलिस ने शुरू की सर्च ऑपरेशन। झारखंड के गुमला में नक्सलियों ने हमला कर 27 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पोस्टर लगाए जाने की जानकारी के मुताबिक जिले के बिशुनपुर में कुजाम में बॉक्साइट माइंस चलती है और यही वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस दावा कर रही है कि भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर 15 लाख के इनामी रविंद्र गंझू के दस्ते ने लेवी के लिए उत्पात मचाया है। अगली खबर, रिम्स प्रबंधन कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए सख्त हो गया है। ओपीडी में अब डॉक्टर्स सीमित रोगियों को ही देखेंगे। एक दिन में प्रति ओपीडी में अधिकतम 60 मरीज ही चिकित्सीय परामर्श लेंगे। आपको बता दें कि प्रत्येक ओपीडी के लिए 1 घंटे में सिर्फ 10 मरीजों के लिए ही पर्ची काटी जा रही है। आम दिनों में जहां 150 से अधिक लोग एक ओपीडी में दिखाने पहुंचते थे, उसे कम किया गया है। इस कारण अधिकतर मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ रहा। रिम्स कर्मियों ने बताया कि 1000 मरीज बगैर दिखाए लौट गए। आपको बता दें कि रिम्स के करीब 75 से अधिक डॉक्टर्स और 100 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसे देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने ओपीडी में मरीजों की संख्या को सीमित कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। स्वास्थ्य क्षेत्र की कुछ योजनाओं पर सफलता मिली है और कुछ बेहतर कार्य योजना प्रस्तावित है। आने वाले कुछ वर्षों में झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सके, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज हैं। निकट भविष्य में एक बड़ा नर्सिंग सेंटर बनाने को लेकर राज्य सरकार कार्य योजना बना रही। राज्य में इंडस्ट्री पॉलिसी के माध्यम से निवेशकों को निवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा एक बेहतर माहौल तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कई संस्थानों ने निवेश की इच्छा जताई है। आने वाले समय में कई बेहतर संस्थान राज्य सरकार के द्वारा लाए जाएंगे। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना मुख्यमंत्री ने बताई प्राथमिकता और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर झाड़ फूक जैसे अंधविश्वासी प्रथाओं और चुनौतियों से बाहर लाएंगे। में तीसरी लहर में पहली बार हुई 8 मौतें। झारखंड में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अब तक मिल रहे मरीजों में कोई गंभीर लक्षण नहीं दिख रहे थे, लेकिन कोविड की रिपोर्ट ने डराना शुरू कर दिया है। करीब 7 महीने बाद तीसरी लहर में एक साथ 8 लोगों की मौत हुई। इसमें 3 बोकारो के, 2 रांची के, 2 पूर्वी सिंहभूम और 1 सरायकेला के रहने वाले थे। रांची में जिन 2 लोगों की मौत हुई, उनकी उम्र 60 से ज़्यादा थी। इसमें से एक हार्ट जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और पहले से अस्पताल में भर्ती थे। अगली खबर, झारखंड में दूसरी लहर से 2.5 गुना ज़्यादा संक्रमण। 17 दिन में 32 से 3825 हुए रोज मिलने वाले मरीज। आपको बता दें कि पिछली बार इतना संक्रमण फैलने में 47 दिन लगे थे। झारखंड में इस बार कोरोना की रफ्तार दूसरी लहर से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है। दूसरी लहर के शुरुआती दिनों में रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या 37 से 3700 पहुंचने में लगभग 47 दिन लगे थे, लेकिन इस बार मात्र 17 दिनों में रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या 32 से 3825 पहुंच गई है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में 800 वर्ग किलोमीटर में फैला साल के पेड़ों का जंगल सारंडा खोखला होता जा रहा। एशिया में साल के पेड़ों के इस सबसे बड़े जंगल की तबाही की वजह है खनन और पेड़ों की अवैध कटाई। इस देश दंश से न केवल जंगल खत्म हो चुका है, बल्कि जिंदगी भी तबाह होती जा रही। एक रिपोर्ट के अनुसार जंगल के इलाके में सबसे ज़्यादा आबादी संथाल आदिवासियों की है, जिनकी भाषा हो है। इस भाषा में सारंडा का अर्थ है 700 पहाड़ियों से घिरी जमीन। जमीन के बाद सबसे संकट में यही आदिवासी हैं कि आने वाली पीढ़ियां जेनेटिक बीमारियों के साथ जन्म ले सकती है। करीब 90% आबादी गंभीर बीमारियों का शिकार है। प्रकृति पर निर्भर इन आदिवासियों के सामने पीने के साफ साफ पानी और जलावन की लकड़ी का भी संकट उत्पन्न हो चुका है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत 200 भाजपाइयों पर केस दर्ज। कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप। आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना 3704 नए मामले मिले हैं, जिसके बाद राज्य में जमशेदपुर के सिटी मैनेजर डॉक्टर जॉय गुड़िया ने इस संबंध में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि पंजाब में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिले में विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसमें ये FIR की गई है। आपको बता दें कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल थे। झारखंड में उत्तर पश्चिम एवं समी के मध्य भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना। 5 दिन तक बारिश की संभावना के बीच मौसम केंद्र ने मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। अगले 72 घंटे तक राज्य में कहीं कहीं कोहरा भी छाया रहेगा। जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने लगा है। इसका असर 9 जनवरी तक झारखंड के पलामू प्रमंडल समेत आसपास के इलाके में दिखेगा। 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक राज्य में कुछ स्थान पर बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान में आने वाले 3 से 4 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। खबर झारखंड में पूर्ण लॉकडाउन की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने चिट्ठी लिखकर बताया प्लान। 15 जनवरी तक ऐसे राज्य में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। और आपको बता दें कि अगले आदेश तक सभी रेस्टोरेंट भी बंद हैं। बायोमेट्रिक सुविधा को भी अगले आदेश तक बंद किया गया है। दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को दोनों डोज लेना अनिवार्य किया गया। विदेश या दूसरे राज्यों से आने वाले को RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। खबर धनबाद की ब्यूटी सिंह ने अयोध्या के लिए वेलकम गेट का डिजाइन तैयार कर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हासिल किया है। ब्यूटी सिंह ने बताया कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिसंबर में 3 श्रेणियों में प्रतियोगिता आयोजित की थी। इसकी पहली कैटेगरी में अयोध्या सिटी का लोगो, दूसरी में साइनेज डिजाइन और तीसरी कैटेगरी में अयोध्या वेलकम गेट का डिजाइन बनाना था। पुरस्कार के रूप में इन्हें 1.5 लाख रुपए का नगद देने की घोषणा की गई है। खबर झारखंड JSSC बोर्ड ने निकाली भर्ती। झारखंड रिक्रूटमेंट 2022 के तहत JSSC ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए गए हैं। कुल 285 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार JSSC की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर 23 जनवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन जमा कर पाएंगे। आपको बता दें कि भर्ती JSSC के लिए आवेदन की लास्ट डेट 22 फरवरी 2022 होगी। खबर झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर का असर अब विमान और ट्रेन सेवाओं पर दिखना शुरू हो गया। यात्रियों ने टिकट रद्द कराना शुरू कर दिया है। यात्रा से स्थगित कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 36.11% यात्री घट गए, क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी है। 30 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक टिकट रद्द कराने से लेकर रिफंड में बढ़ोतरी हुई। रेलवे जोन मुख्यालय के आंकड़े के मुताबिक रांची, चक्रधरपुर, खड़गपुर और आद्रा रेल डिवीजन के यात्रियों ने यात्रा से परहेज करना शुरू कर दिया है। झारखंड के बोकारो जिले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने लेवी वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बोकारो पुलिस की विशेष जांच टीम SIT इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पिछले 4 महीने से गुप्त योजना पर काम कर रही थी। पकड़े गए अपराधियों में से एक उत्तर प्रदेश का भी रहने वाला है। बाकी 5 अपराधी गिरिडीह और हजारीबाग जिले के निवासी हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 मैगजीन, 3 मोबाइल फोन और बाइक जब्त की है। कोरोना से अभी नहीं मिलेगा छुटकारा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल चुका है और इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैलेगा उतनी ही जल्दी वायरस के नए वेरिएंट के आने की आशंका है। WHO की सीनियर साइंटिस्ट ने ऐसी जानकारी दी है। WHO की सीनियर इमरजेंसी ऑफिसर कैथरीन सैलवुड का कहना है कि WHO के ओमिक्रॉन की तेज संक्रमण की दर का उल्टा असर पड़ सकता है। झारखंड में हाई स्कूल के छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने CM हेमंत सोरेन से 9वीं से ऊपर तक के बच्चों को फ्री लैपटॉप मुहैया कराने का प्रस्ताव दिया। हालांकि फिलहाल CM की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के आसार हैं। शिक्षा मंत्री ने अपने पत्र में कहा कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण पठन पाठन प्रभावित हो चुका है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के ऑनलाइन क्लासेज सही तरीके से नहीं चल पा रहे। कहीं इंटरनेट की कमी तो कहीं मोबाइल ना हो पाना एक बड़ी वजह शामिल है। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पंजाब दौरे पर पहुंच गए हैं। वह फिरोजपुर में PGI के सैटेलाइट सेंटर समेत 42,750 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर चुके हैं, जिसमें दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के साथ पंजाब के कपूरथला और होशियारपुर जिले में मेडिकल कॉलेज का नींव भी रखेंगे। इसके बाद फिरोजपुर के चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि लगभग 39,500 करोड़ रुपए की कुल लागत से 669 किलोमीटर लंबी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे को देखते हुए कांग्रेस MP मनीष तिवारी ने अहम
मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के लिए भारत रत्न की घोषणा करें। इसके अलावा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर उसे शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली चंडीगढ़ करें। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी ने यह मांग उठाई है। जब पीएम मोदी पंजाब दौरे पर पहुंचने के बाद सबसे पहले हुसैनीवाला बॉर्डर स्थित शहीद भगत सिंह जाएंगे। झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।